पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और गो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर सिंड्रेस और मेगा चार्जर एक्स के बीच में बैटल हो रही थी। ये बैटल काफी औसम होती है, पर आखिर में मेगा चार्जर एक्स सिंड्रेस को डिफीट कर देता है। अब गो अपने लास्ट पोकेमोन को भेजता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्वीकून था। टाइप एडवांटेज होने के चलते स्वीकून ऐश के चार्जर को डिफीट कर देता है और ऐश अपने लास्ट पोकेमोन की तरह पिकाचू को भेजता है। स्वीकून जायगंटामैक्स होकर काफी ज्यादा डैमेज देता है पिकाचू को। अब आगे बारिश अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऐश और गो भी बैटलफील्ड में खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए बैटल करना काफी मुश्किल हो रहा था। पिकाचू भी ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुका था और पानी में वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। अनाउंसर बोलता है कि अगर इसी तरह बारिश होती रहे तो हमें इस बैटल को पोस्टपोन करना होगा या फिर सारी ऑडियंस को बाहर जाना होगा। गो बोलता है स्वीकून चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, आइस बीम का यूज करो। स्वीकून बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे पिकाचू जम जाता है और वो हाइड्रो पंप का यूज करके पिकाचू को डैमेज देता है। अब ऐश बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। वो अपनी हेड पिकाचू को दे देता है और जी क्रिस्टल निकालता है और बोलता है कि पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो अपनी पूरी पावर यूज करके 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज कर देता है। स्वीकून अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर सारी बीम्स लग जाती है। यह अटैक ऑलरेडी काफी पावरफुल था, उसके ऊपर से स्वीकून एक वर्ड टाइप पोकेमॉन है और काफी तेज बारिश हो रही थी। साथ में स्वीकून गीला भी था, जिसके चलते यह अटैक का डैमेज उसके ऊपर काफी ज्यादा पड़ता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बारिश के साथ ही साथ एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन के चलते गो और ऐश वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ धुआं हो जाता है। अब सब लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ है, कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है, या फिर ये बैटल आगे कंटिन्यू होगी। मिस्टी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बैटल इतनी ज्यादा जल्दी खत्म होगी। ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की फाइनल बैटल है और डेफिनेटली ये काफी लंबी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रॉक बोलता है कि पिकाचू के 10 मिलियन थंडरबोल्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्योंकि स्वीकून एक वर्ड टाइप पोकेमॉन है, साथ में बारिश हो रही है, तो इसकी पावर तो अब और भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैच का रिजल्ट अभी आ जाएगा, यानी कि कोई ना कोई पोकेमॉन जरूर हारा होगा। बाय द वे सरीना, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सरीना बोलती है कि मुझे भी मिस्टी की तरह लगता है कि ये बैटल और ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में जितने भी ऐश के पोकेमॉन्स की फाइनल बैटल देखी है वो काफी लंबी चलती है और उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता। वेल, वो एक्सप्लोजन का धुआं अभी तक था और कुछ टाइम बाद वो धुआं हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि बैटलफील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। वहीं पर स्वीकून काफी ज्यादा नीचे फेंट हुआ पड़ा हुआ था, यानी कि वो हार गया था। वहीं पर ऐश का पिकाचू भी काफी थक गया था, बट अभी भी वो खड़ा हुआ था बैटलफील्ड पर, यानी कि ये बैटल सच में एंड हो गई थी। स्वीकून हार गया था। रेफरी बोलता है कि स्वीकून अब आगे लड़ नहीं सकता। इस बैटल का विनर पिकाचू है एंड अब क्योंकि गो के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचे हुए, वहीं पर ऐश का पिकाचू अभी भी लड़ सकता है, तो ऐश ये बैटल जीत चुका है, यानी कि वही है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप विनर। ऐश को इस चीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो एक ही जगह पर खड़े रहता है और उसको लगता नहीं है कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका है। ब्रॉक, सरीना, मिस्टी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वहीं पर ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ गो काफी डिसअपॉइंटेड होता है, वो अपने स्वीकून को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि मैंने इतना बेकार परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने काफी अच्छी तरीके से इस बैटल को डोमिनेट किया था, पर तुम एक ही अटैक में हार गए। तभी पीछे से ब्रॉक आता है और वो गो को बोलता है कि वो एक ही अटैक काफी था, उस एक अटैक की पावर 10 अटैक के इक्वल है। गो बोलता है कि तुमने सही कहा, मेरे पास कोई भी चांस नहीं था। ऐश डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतना डिजर्व करता है। ऐश को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका है। चारों तरफ शोर मच रहा होता है। तभी वहाँ पर गो, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक आते हैं। गो ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि कांग्रेट्स, तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियन बन चुके हो। ऐश को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का चेयरमैन आता है एंड वो ऐश और गो दोनों से हाथ मिलाता है। वो सबसे पहले गो को बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी है, यहाँ तक आना भी काफी बड़ी बात है। ऑब्वियसली तुम डिसअपॉइंटेड हो गए, बट सोचो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सेकंड बेस्ट परफॉर्मर हो और तुम्हारी जर्नी काफी अच्छी रही थी। गो चेयरमैन को थैंक्स बोलता है। अब चेयरमैन ऐश के पास जाता है और बोलता है कि ऐश, तुम डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप लीग को जीतना डिजर्व करते हो। मैंने काफी कम बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर देखे हैं, तुम सच में काफी स्पेशल हो। तुम्हारी जर्नी काफी औसम रही थी, तुम्हारे सारे पोकेमॉन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनली तुम्हें ये बैटल जिता दी एंड तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का विनर भी बना दिया। फाइनली ऐश को बिलीव हो जाता है कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुका है। चेयरमैन बोलता है कि कुछ टाइम बाद तुम्हें ट्रॉफी दी जाएगी और आगे तुम्हें क्या करना है वो सब बताया जाएगा। साथ में तुम अपने उन सारे पोकेमॉन्स को भी
रेडी रखो जिनको तुमने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज किया था। उनके साथ तुम्हारी एक पिक्चर ली जाएगी जिसको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के हॉल ऑफ फेम में लगाया जाएगा। ऐश काफी खुश होता है, वो गो के पास जाता है और बोलता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी। सच बताओ तो मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, बट पिकाचू के एक ही मूव ने ये बैटल खत्म कर दी, जिसके चलते मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि ये बैटल इतनी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। वेल स्टिल तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी और ये बैटल करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये एक अच्छी फाइनल बैटल थी। गो बोलता है थैंक यू, बट गो काफी ज्यादा सैड होता है। ब्रॉक बोलता है कि गो सैड मत हो, यहाँ पर तुम्हारी जर्नी एंड नहीं होती है, अभी काफी टाइम बचा हुआ है और तुम काफी इंप्रूव होकर वापस से पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में आ सकते हो और अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हो। यहाँ तक आना भी काफी बड़ी बात है और तुमने ये तो काफी कम टाइम में करके दिखाया है। गो बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा। कुछ टाइम बीत जाता है और ऐश को फाइनली ट्रॉफी लेने बुलाया जाता है। ऐश काफी खुश होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर चेयरमैन ऐश को ट्रॉफी देता है। ऐश अपनी फाइनल पोकेमॉन टीम को बाहर निकालता है और सब उस ट्रॉफी को लेकर सेलिब्रेट करते हैं। चेयरमैन बोलता है कि तुमने बाकी जो भी पोकेमॉन को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज किया था उनको यहाँ पर ला सकते हो। सेलिब्रेट करने के लिए ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाके अपने हुपा, शाइनी, म्यूटू, आर्सियस और गेंगार को बुला लाता है और सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद चेयरमैन ऐश को बुलाता है और बोलता है कि अब तुम्हारी एक फोटो ली जाएगी जिसको हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। अपनी बेस्ट टीम को यहाँ पर लेकर आओ। उसमें लेजेंडरी और मिथिकल भी हो सकते हैं, पर ध्यान रखना तुम सिर्फ 6 पोकेमॉन्स को ये हॉल ऑफ फेम में रख सकते हो। ऐश अपने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की मेन टीम को लेकर आता है जो कि थे पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रीनिंजा, आर्सियस, शाइनी, म्यूटू और हुपा। ऐश अपने ट्रॉफी को लेकर आता है और अपने मेन टीम के साथ एक फोटो लेता है जिसको हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है। वो चेयरमैन बताता है कि कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ऐश बोलता है ठीक है। कुछ टाइम बाद चेयरमैन ऐश को बुलाता है और बोलता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारी लीग्स होती हैं, जैसे कि इंडिगो लीग। अगर कोई ट्रेनर इस लीग को जीत जाता है तो वो चैंपियन नहीं बन जाता, बल्कि वो एक लीग विनर बनता है। एंड अगर आगे जाकर उसको चैंपियन बनना है तो सबसे पहले उसको उस रीजन के इलाइट फोर को डिफीट करना होता है और उसके बाद उस रीजन का जो करंट चैंपियन है उसको उस ट्रेनर को डिफीट करना होगा, जिसके बाद जाकर ही वो चैंपियन बन सकता है। ऐश बोलता है कि हाँ सही कहा। चेयरमैन बोलता है तो इसी तरह से अगर कोई ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत जाता है तो अभी तक सिर्फ वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप इस लीग का विनर बना है, आगे उसको पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए और भी कुछ करना होगा। ऐश बोलता है कि जैसे कि हमें क्या करना होगा। चेयरमैन बोलता है कि वो सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा, बस इतना ध्यान में रखो कि अभी तक तुमने अपनी 95% जर्नी कंप्लीट कर दिया, अब बाकी की बची 5% कैसे कंप्लीट करनी है और तुम्हें क्या करना होगा वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ऐश बोलता है ठीक है। वो स्टेडियम से बाहर आता है और अपने मॉम से कॉल पर बात करता है जो कि ऐश को कांग्रेचुलेट करती है और ऐश को बताया जाता है कि पैलेट टाउन में एक पार्टी रखी जा रही है। अब क्योंकि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत गया था इसीलिए अब वो नॉर्दर्न रीजन से बाहर जा सकता है, किसी और रीजन में बाकी लोग नहीं जा सकते। वो काफी खुश होता है और वो बोलता है कि मॉम मैं भी आ रहा हूँ उस पार्टी में, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब लोग अपना बैग पैक करते हैं और वो लोग बिल्कुल रेडी होते हैं कैंटो रीजन में जाने के लिए।